एकला चलो एकला चलो एकला चलो। अगर आपकी पुकार सुनकर कोई आपके पास मदद करने के लिए ना आए तो हिम्मत मत हारिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने काम को करते रहिए और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। और देखिएगा आपकी मेहनत से आपकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। इसी विश्वास के साथ मैं चांदनी सरावगी आज आप सभी का वह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है जीते जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि आपके सामने वह ऐसे व्यक्तियों को ला सके जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कर दिखाया है, ऐसा कुछ कर गुजरे हैं वह कि ना सिर्फ उनकी पर उनके साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बन गई है वह जिंदगी। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनके सर पर ना सिर्फ माँ लक्ष्मी पर माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद है, जो ना सिर्फ एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं पर एक उच्च श्रेणी के लेखक भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया है पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना। तो चलिए करते हैं एक खास मुलाकात ओम कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जैन से। वह जिंदगी का हमेशा से प्रयास रहा है कि वह अपने दर्शकों के सामने ऐसे व्यक्तित्व को ला सके जिन्होंने ना कि केवल अपनी पर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दिया है वह जिंदगी। आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं ओम कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जैन जी से। अपने सफल व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से देश और समाज के हित का चिंतन और तदनुरूप कार्य करने वाले दिनेश जैन ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। उनके नेतृत्व में ओम कैपिटल्स फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में आज वो नाम बन चुका है जिसे सब आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दिनेश जी, वह जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ज्योत्सना। दिनेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजस्थान के नागौर में 21 जनवरी 1961 को हुआ। माता श्रीमती जंवरीबाई एवं पिता मिलाप चंद जी पाटनी के ज्येष्ठ पुत्र दिनेश जैन ने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा राजस्थान के नागौर कस्बे में ली, जो उनकी जन्मभूमि भी है। अपने माता पिता के बारे में हमें बताइए। मेरे पिताजी का नाम मिलाप चंद जी पाटनी था और माताजी का नाम जौहरी देवी था। दोनों बहुत ही धर्मपरायण, ईमानदार और सादगी भरा जीवन जीते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात दिनेश जी ने एक के बाद एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अक्वायर की। एमकॉम,
LLB, CA, CS, MBA और भी न जाने कितनी कितनी डिग्रियां उनके नाम के साथ जुड़ी हैं, जो शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और गहरे लगाव की साक्षी है। अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत दिनेश जी ने हालांकि पारिवारिक फर्म अनूपचंद अखिलेश कुमार के अनाज के थोक व्यापार के साथ की, लेकिन कुछ ही वर्षों में अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने इसे एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। 1989 में नमोकार्ड जूट सप्लाई की शुरुआत कर वे एक नए क्षेत्र से जुड़े। उनकी प्रोफेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट मगर सिद्ध हुआ श्रेय इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ उनका जुड़ाव, जिसमें हेमंत कानोड़िया के निर्देशन में इस कंपनी के साथ उनके एसोसिएशन को वे अपने जीवन का बिग ब्रेक मानते हैं। दिनेश जी, अक्सर हमने देखा है कि हमारे जीवन में कई लोग आते हैं और कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं। आपको अपने जीवन में किन व्यक्तियों से प्रेरणा मिली? लेकिन मेरी जीवन में विशेष रूप से 3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक तो मेरे पिताजी ने मुझे सब समय सादा जीवन, दिखावा नहीं करना, और रोज़ जब मैं बाहर जाता था तो बोलते थे जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सोर। दूसरा मेरे जीवन में बड़ा छाप रहा मेरे काका जी अनूपचंद जी का। एक तो उन्होंने होनेस्टी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तीसरे मेरे जीवन में हेमंत कानोड़िया आए। उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी अच्छी बात हो, वो जब भी किसी से मिलते हंसते हुए आइए दिनेश जी, एक्साइट होके मिलते। उसके पहले कितनी बड़ी बुरी बात आ गई हो, लेकिन सामने वाले को प्रकट नहीं होने देते थे। श्रेय इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड डेट सेगमेंट में देश के टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में माना जाता है। इस संस्थान के साथ जुड़कर दिनेश जी फाइनेंशियल सर्विसेज की फील्ड में एक जाना माना नाम बन गए और सन 2004 में उन्होंने अपने कार्य का विस्तार करते हुए ओम कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और शीघ्र ही ओम कमोडिटी सर्विसेज और ओम बीमा सुरक्षा ब्रोकरिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नए आयाम स्थापित किए। मात्र 8 वर्षों की अल्प अवधि में ओम ग्रुप एक वन स्टॉप फाइनेंशियल शॉपिंग बन चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, स्ट्रक्चर फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस के साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस एडवाइजरी एवं अन्य कस्टमाइज्ड सर्विसेज में स्पेशलाइज करता है। सभी प्रकार के क्वालिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपनी डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल को ओम ग्रुप उपलब्ध करवाता है। ओम ग्रुप का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और देश के 7 प्रमुख शहरों में इसकी शाखाएं हैं, जिनके माध्यम से विशाल कॉरपोरेट और इंडिविजुअल क्लाइंटेल के वित्तीय मामलों को ये संभालते हैं। ओम ग्रुप के सक्षम और प्रतिभाशाली कर्मचारी और उनका नेतृत्व करने वाले मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव टीम के सदस्य ऐसे लोग हैं जो उद्योग और व्यवसाय में दीर्घ अनुभव रखते हैं। एक अत्यंत सफल उद्यमी होते हुए भी दिनेश जी ने स्वयं को केवल बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहते। संयुक्त परिवार की व्यवस्था को अत्यंत महत्व देने वाले दिनेश जी ने अपना बड़प्पन और उत्तरदायित्व सदैव सही तरीके से निभाया है। इसीलिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साथ भाइयों, उनकी पत्नी और बच्चों का भी सम्मान और श्रद्धा उन्हें उसी रूप में मिली है जो उन्हें एक फादर फिगर के रूप में देखते हैं। मेरे दोनों छोटे भाई और वाइफ, उनका मुझे इतना सहयोग मिला है, दे आर लाइक ए गिफ्ट टू मी। दिनेश जी की धर्मपत्नी सुमन जी को अपने पति की सादगी और विनम्रता पर गर्व है। सुमन जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं, कैसा लगता है आपको? यह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, यह पूरा समाज जानता है और इनकी पत्नी होना मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। सुमन जी, आप अपना व्यक्तित्व खुद बना रही हैं, उसको रच रही हैं। क्या क्या काम करती हैं आप? अभी मैंने रिसेंटली मतलब ह्यूमन राइट्स के एग्ज़ाम पास किए हैं, तो मेरी आगे इच्छा है कि मैं NGO ज्वाइन करके कुछ ओल्ड एज होम के लिए या कुछ विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करूं। मैंने अभी डॉक्टरेट का भी फॉर्म फिलअप किया है। सुमन जी, अपने शौक के बारे में मेरे को बताइए। पेंटिंग का भी शौक़ है और मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक़ है और मैं अपनी लड़की का मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं लड़की को जितने भी ड्रेस बनाऊँ वो मेरी खुद की सिली हुई बनाऊँ। दिनेश जी के दोनों भाई सर्वेश और अखिलेश जैन अपने ज्येष्ठ भ्राता को पितृव्रत मानते हैं। आज हम जो भी हैं, जिस तरह से भी हैं, मेरे जो प्रेरणा स्रोत जो भी अपने जो भगवान जो भी तरह का बात करते हैं, और आज हम जो जॉइंट का भी जो भाषा है,
भाई साहब की एक जो धाराएं बह रही है, उस धाराओं के धागों में अभी चल रहे हैं। नहीं तो आज की इस संसार में, इस दुनिया में देख रहे हैं कि हर छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा मैं हूँ, छोटा मैं हूँ, ये है और वो है। उन्होंने कभी भी बड़ा छोटा कोई भी तरह की जो बात है, सबको पीकर जो धीरज धारने वाली जो बात है, कितना भी गलत करके आ जाएं उस टाइम कुछ नहीं बोलना और धीरे से उस बात को किस तरह से प्लेस करना और किस तरह से मोटिवेशन कर देना, ये खाली दिनेश जी कर सकते हैं। और जो मेरे ब्रदर हैं, जय हो। बड़े भैया हमारे भाई नहीं बल्कि पिता के समान हैं। वो हम लोग का अच्छे बुरे जो भी काम है उनमें उनका बहुत हेल्प रहता है। वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। कोई भी त्यौहार हो या बार हो, जन्मदिन हो, हम लोग को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं दिनेश भैया के बारे में क्या कहूँ, उनको भैया कहूँ, गार्जियन कहूँ, दोस्त कहूँ या बिजनेस एसोसिएट्स कहूँ, जो कहूँ वो कम होगा। मेरी ज़िंदगी में दो ही आदमी, मेरी वाइफ और मेरे बड़े भैया दिनेश भैया के अलावा, इन्हीं की ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहमियत है। मैं सुबह 4 बजे से उठ के भैया के साथ मॉर्निंग वॉक से लेके रात को, चाहे हम लोग अलग अलग ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन मेरा क्या बिजनेस हो रहा है, किससे बात हो रही है या भैया किससे बिजनेस में क्या बात कर रहे हैं, दिन भर में जब तक आपस में 25 बार दोनों भाइयों के फ़ोन में बात नहीं हो जाती, चैन नहीं पड़ता। शुरुआत उनके साथ होती है, रात उन्हीं के साथ होती है। पापा जी के जाने के बाद में दिनेश भाई साहब ने हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा और वो हमें पापा जी की कमी महसूस नहीं होने दी। आज हम उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं वो पापा जी की जगह ही वो रिस्पेक्ट उनको मिलता है। और वो जो भी बोलते हैं वो उनके बारे में कुछ भी कहना ऊँट के मुंह में जीरा है। वो जो भी बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। तीनों भाइयों का आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर दिगंबर जैन समाज में उन्हें राम, लक्ष्मण और भरत की उपमा दी जाती है। समृद्धि के साथ साथ परंपराओं और संस्कारों को न छोड़ना, ये सीख दिनेश जी ने अपने बच्चों को दी है। उनके अपने बच्चे, परिवार के अन्य बच्चे इन्हीं संस्कारों के साथ बड़े हो रहे हैं और नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था रखते हैं। बड़े पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो कार भी देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, चॉकलेट्स भी देते हैं। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा शांत रहते हैं और हमेशा हमारे साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। कभी को उनके बिजनेस में कोई टेंशन वेंशन ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं, एकदम वो बिंदास रहते हैं हमेशा हमारे साथ। बड़े पापा जब वो मेरे साथ होते हैं वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि मैं अपनी कोई भी बात उनके साथ शेयर कर सकती हूँ और वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सलूशन निकाल के ही हमें खुश करते हैं। बड़े पापा मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरे को लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ कन्फ्यूजन होता है, सीधा उनके पास जाते कि बड़े पापा ऐसे है, आप कुछ सोल्यूशन निकालो। वो सीधा पेन पेपर लेके सब चीज़ जॉट डाउन करते हैं, उसका मेरिट डीमेरिट निकाल के एक फाइनल सोल्यूशन पे आते हैं। सो आई वांट टू बिकम लाइक हिम। बड़े पापा यू आर द बेस्ट, वी लव यू। इतने उच्च शिक्षित व्यक्ति का पुस्तकों और पठन पाठन से लगाव हो, ये स्वाभाविक है, लेकिन दूसरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना दिनेश जी की आदत है। मेरे पापा मेरे लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे पता है मैं पापा के पास जा सकती हूँ। पापा चाहते थे कि हम लोग भी पापा की तरह बहुत बुक पढ़े, तो जब मैं क्लास 7 और 8 में थी, तब 7 या 8 में थी, पापा मुझे शिव खेरा का बुक पढ़ने के लिए बोलते थे, तुम एक पन्ना पढ़, तुझे मैं 1 रुपया दूंगा। लालची होने के कारण मुझे बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई। जब पापा का लास्ट बुक जब निकला, चांद से गुफ्तगू, जो पोएम, हिंदी पोएम बुक है, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई। मैं सोची मैं भी एक बुक लिखना चाहती हूँ, मैं भी पापा की तरह एक राइटर बनना चाहती हूँ। दिनेश जी की ये भावना है कि रोटी, शिक्षा और रोजगार देश के हर नागरिक का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने सार्थक प्रयास भी अपनी ओर से किए हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति पैसों के अभाव में उसकी बीकॉम तक की शिक्षा अधूरी नहीं रह जाए, इसके लिए मैंने विशेष अभियान चलाया है कि मैं जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को पैसों के अभाव में शिक्षा को ड्रॉप नहीं करने दूंगा। अब तक मैंने कम से कम 700 से 800 लड़कों को उनको अपना उचित रोजगार दिलाने में सहयोग दिया है। मेरा आगे प्रयास भी ये रहेगा कि इंजीनियरिंग, MBA उन लड़कों को भी मैं कहीं से स्पॉन्सरशिप दिला सकूं। आज
के जमाने में जहां लोग पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना एक अलग परिवार बसा लेते हैं, वहीं पर दिनेश जैन ने संयुक्त परिवार का एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है जिसे हमें कुछ सीखने को मिलती है, कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और अब इसी के साथ वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर हमेशा की तरह यह ब्रेक बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए आप कहीं जाइएगा मत, यहीं बैठकर मेरा इंतजार करिएगा।